साक्षादहरितेन समस्तशास्त्रे उक्तस्ततद्भागवत एव सद्भिः किन्तोत्प्रभूर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव नवम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की अभय श्री चरण कोमल में अनंत कोटि शास्त्र में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदंतर अनंत कोटि वैष्णवबिंद मातृबिंद सज्जनबिंद सबको यथारी निवेदन करता हूँ। आज जो हरि कीर्तन करने जा रहे हैं, ये कीर्तन गुरु जी की कृपा से राधाष्टमी व्रत की कीर्तन कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा नारद संवाद। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, हे पीते, हे प्रभु, ऐसे कोई व्रत कथा कही है जिसके कारण समस्त जन्मों की पाप राशि समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी नारद मुनि के कथन से प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे नारद, एक ऐसी व्रत है जो करने से समस्त जन्मों की पाप राशि समाप्त हो जाते हैं। वो क्या है? राधाष्टमी व्रत। फिर नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, ऐसे कोई कथा भागवत में कोई प्रसंग है, प्रमाणित प्रसंग है जिसके जरिए हम व्रत करें? कोई प्रसंग है, मतलब किसी ने किया होगा, ऐसे कोई प्रसंग है? कहते हाँ है, कि सत्ययुग में लीलावती नाम से एक पार्वणिता पतिता देवी थे। वे रूपवती, बहुत सौंदर्य, मीठा बोलने वाली, और उनके केश राशि जो है बहुत ही सुंदर थे और बहुत सुंदर थे, सुंदरी थे। यद्यपि वे सभी गुणों से सुसज्जित थे, परंतु वे अर्थ उपार्जन के कारण पतिता वृत्ति करते थे। पतिता वृत्ति अवलंबन करके अपना जीवन यापन करते थे, और वे इसी के कारण पतिता वृत्ति के माध्यम से अर्थोपान उपार्जन के लिए इस गांव उस गांव पड़ोसी में जाते थे। एक दिन घूमते घूमते सामने देखा एक यमुना जी के तट पर गोपियां ब्रजवासीगण राधा रानी के आलख्य पाठ में राधा अष्टमी व्रत धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि माल्य से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो लीलावती ने प्रश्न की, हे देवियों, ये उपासना किस लिए कर रहे हैं और वे कौन हैं? तो कहते तुम्हें पता नहीं, आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र में
राधाष्टमी व्रत है और ये जो आलख्य में जो है वे राधा रानी है। हम आज इनकी व्रत कर रहे हैं। इनके व्रत करने से समस्त जन्मों की पाप राशि समाप्त होते हैं। वृत्तांत बताया उन्होंने। तो लीलावती उनके कथा श्रवण करके बहुत आनंदित हुई और वे कहने लगे क्या मैं भी कर सकता हूँ? बोले कर, जरूर करो। तो उनको विधि विधान से बताया और लीलावती विधि विधान के जरिए इस व्रत को पालन किया और कुछ दिन समय बीतने के बाद सर्प की स्पर्श से लीलावती की प्राण शरीर से निकल गए और वहाँ जमदूत आए लीलावती को ले जाने के लिए। जमदूत जमलोक में दंड देंगे क्योंकि पाप किए हैं और विष्णु भी वहाँ पे आए। तो उनमें संघर्ष हुई तो कहने लगे क्यों लेके जा रहे हो? विष्णु बोला तो कहते मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, बहुत पाप कार्य किए हैं। तो कहते तुमने देखा नहीं, वे राधाष्टमी व्रत किए हैं। राधाष्टमी व्रत के कारण करने के कारण वे समस्त जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो गए और वे अभी भागवत धाम में जाने की उपस्थिति में है। तो वे अभी पापी नहीं है, महापुण्यवान है, पुण्यवती है। तो जमदूत क्षमा प्रार्थना करके चले गए और लीलावती भगवत धाम में चले गए। तो कहने के तात्पर्य यही है, राधा रानी की व्रत कथा हम सब श्रवण करें, कीर्तन करें, व्रत भी करें। आने वाली अष्टमी को आज अमावस्या है। आज से अष्टम दिन में राधा रानी का आविर्भाव हुआ और आज से अष्टम दिन तक भगवान की मूल 8 सखी का आविर्भाव आज से शुरू हो रहा है। आज एक सप्तम में होगा जो ललिता देवी, उसके अष्टमी में राधा रानी। तो राधा रानी का जन्म स्थान के बारे में थोड़ा बताते। ब्रज में गोकुल महावन है, वहाँ हमारे श्री चैतन्य गौरी मठ है। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेशशील भक्तिवेदांत माधव श्री महाराज के मठ है। आप लोग आइए। उस मठ के पीछे लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे राधा रानी के जन्म स्थान है, जिस स्थान का नाम रावल है। वृषभानु महाराज जी के गांव है। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु महाराज, माता का नाम कीर्तिदा देवी। आप लोग आइए और 3 किलोमीटर दूरी में जो राधा रानी के जन्म स्थान है रावल गांव, उस रावल गांव में राधा रानी के मंदिर भी है। आप लोग दर्शन करें। बोलो राधा रानी की जय, रावल धाम की जय, ब्रजमंडल की जय, ब्रजवासी की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।